फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे बैनर डिज़ाइनिंग। ये बैनर जो आप देख रहे हैं, एक सब्सक्राइबर ने लिंक शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि ये बैनर कैसे डिज़ाइन करेंगे हम लोग फोटोशॉप में। तो आइए सीखते हैं। दोनों में से कोई भी एक बैनर मैं बनाता हूं और उसके बाद दूसरा बैनर आप लोग बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी साइज़ जान लें। जो भी इस तरह के बैनर बनाए जाते हैं उसकी साइज़ 1660 बाई 560 के आसपास यूज़ किया जाता है या 1500 बाई 550 यूज़ किया जाता है। नॉर्मली कोई भी एक डिज़ाइन बना लें, वो तो डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और जिस वेबसाइट पर वो बैनर लगना है उस वेबसाइट में कौन सी साइज़ लगेगी वो वहाँ पर डिपेंड करता है। तो अगर डिज़ाइन मालूम है तो कोई भी साइज़ मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 1660 बाई 560 और यहाँ पर लिख लेते हैं ये मेरा है बैनर 1। जब भी प्रोफेशनल काम करें तो नेम ज़रूर डिफाइन कर लिया करें पहले आप। और अब ओके कर लेते हैं। अब ये साइज़ हमारे पास है। अब हम लोग बैनर बनाने के लिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि ये कैसे बनाया गया है। सबसे पहले आप देखें कि इन दोनों बैनर में सेम इमेज यूज़ की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें और यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी मैं एक इमेज ओपन करता हूँ और इस बैनर पर फिल करते हैं। तो उसके लिए हमने एक इमेज डाउनलोड किया है, आइए उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ फोटोशॉप और इसे ड्रैग कर लाते हैं अपने इस वाले इमेज के ऊपर, यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। और सबसे पहले इसे ब्लैक एंड वाइट में फिल कर लेते हैं। तो कंट्रोल यू से ह्यू एंड सैचुरेशन ओपन होता है और इसको आप सैचुरेशन को प्रॉपर -100 कर देंगे तो इमेज ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस इमेज को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इसे जितने बार भी जूम आउट जूम इन करेंगे ये रास्टर इमेज है तो पिक्सलेट नहीं होगी। अब कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करिए और इसे छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस कर लीजिए ताकि ये फुल स्क्रीन पर दिखाई दे। और इस तरह से हमने छोटा कर लिया और इसे लाइए यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये आप आ जाएंगे अपने स्क्रीन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं उस डिज़ाइन पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या किया गया है। बेहतर ये है कि मैं इसे कॉपी कर लूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कॉपी और पेस्ट, और इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे ओपन कर लेते हैं हम लोग अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में और यहाँ रख लेते हैं। अब हम लोग जो बनाएंगे वो इसी को देखकर बना लेंगे यहीं पर। तो अपने इमेज पर आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। पेन टूल लेंगे और यहाँ से क्लिक करके ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग ऑल्ट प्रेस करके इस तरफ मूव करा लेंगे और यहाँ से क्लिक करके अब हम लोग एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक तरह से अगर नहीं मिल रहा है तो जूम करके आप इसे ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर लीजिए ताकि आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। ये ठीक है, मिल गया दोनों तरफ से। अब उसके बाद इसे आप ऑल्ट प्रेस करके इधर मिला दें और इसमें कलर फिल कर लेते हैं हम लोग। यही कलर सॉलिड कलर पर जाएंगे यहाँ से और फिल कर लेंगे ये। ओके, अब ये देखिए हमारा डिज़ाइन शुरू हो गया है। अब हम लोग इसी की एक कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल जे से कॉपी बना लिया और नीचे वाले लेयर पर आएंगे और इसमें फिल कर देंगे कंप्लीट वाइट कलर। ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर लिया और इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए ऐसे ही बाहर निकला हुआ है ये। अब इसके नीचे एक और लेयर है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो आएंगे इस इमेज पे और यहाँ से पेन टूल पर आएंगे और बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग कैसे भी बना लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये लेयर ओपन करूँगा तो अभी आप कैसे भी सिलेक्शन कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिला देते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ से ये कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से सॉलिड कलर फिल कर देते हैं इसमें। यही कलर फिल होगा जो आप पहले से सिलेक्ट करेंगे।
अब आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब हम लोग बनाएंगे ये राउंडेड वाला 2 शेप है। एक्चुअली ये वाइट भी एक अलग शेप है और ये भी एक अलग शेप है, ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं समझे कि एक ही में दोनों बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए कैसे बनेगा। इस लेयर पर आ जाएंगे। जब भी आप शेप लेयर पर आते हैं तो इसका पाथ दिखने लग जाता है, तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर लिया करें और फिर कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को डिलीट कर दिया करें, यानी डी सिलेक्ट। और अब हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं एलिप्स टूल और एक एलिप्स बनाते हैं शिफ्ट प्रेस करके। नॉर्मल पहले आप एक बना लीजिए और उसके बाद इसे ड्रैग करके लाइए यहाँ पर। इस वाले लेयर के ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि दिखाई दे। यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हम लोग फिल कर देते हैं वाइट कलर। यस, अब ये देखिए ये वाइट कलर जो है इसके बराबर है या नहीं, तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ कंट्रोल टी से। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो पर्सपेक्टिव छोटा होगा और कंट्रोल ए से इसे हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं। एक्चुअली ये सेंटर अलाइन ही है, सेंटर अलाइन कर दिया। अब बंद करके देखिए ये अलाइन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करना है। मास्किंग से बचने का तरीका है कि अब इसका आप स्ट्रोक अगर यूज़ कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में जो इमेज आपने लगाई है वो इमेज भी दिखने लगे और मेरा शेप भी बन जाए। तो शेप लेयर पर आइए, फिल कलर को यहाँ से बंद कर दीजिए और स्ट्रोक को ऑन कर दीजिए और इसके पॉइंट को यहाँ से आप बढ़ाइए। यस, ऑलमोस्ट 22% के आसपास रखते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी अब मैं फुल कर देता हूँ। ये 22% हमने बना लिया है। अब इसी की एक कॉपी और कर लेते हैं जो कंप्लीट इसके बराबर होगी। तो मैं यहाँ से स्काई बॉल को फिलहाल बंद कर देता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल जे से कॉपी बना लिया। ध्यान रखें कि इस बार हम लोग कलर ये वाला फिल करेंगे, तो यहाँ से कलर ये चूज कर लेते हैं, ओके। और स्काई बॉल को बंद कर दीजिए और अपने नीचे वाले लेयर पर आ जाइए और यहाँ से इसका कलर हम लोग फिल कर देंगे ये, ओके। और इस लेयर को हम लोग कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और बड़ा कर देंगे। ऐसे इतना बड़ा करेंगे कि दोनों तरफ के लाइन को ये टच कर जाए। ये दोनों तरफ के लाइन को टच कर गया है। अब आप इसे ओके कर दीजिए। अब इसके स्ट्रोक के कलर को यहाँ से आप बढ़ाइए, पॉइंट को बढ़ाएंगे तो ये अंदर फिल होता जाएगा। ये ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आप क्लिपिंग मास्क से बच गए और ये आसानी से इमेज भी पीछे से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर स्ट्रोक को यूज़ कर लिया। अब हम लोग यूज़ करेंगे वाइट कलर यहाँ पर ये दिखाने के लिए। इसको दिखाने के लिए वाइट कलर कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए, बहुत आसान है। आप इस टॉप लेयर पर आ जाइए और पेन टूल सेलेक्ट करिए। ध्यान रखें कि ये पाथ जो दिखाई दे रहा है इसको कंट्रोल एंटर और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया करें बार बार, नहीं तो ये परेशान कर देगा आपको। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं इस लेयर के नीचे ही रहूँगा, और बाहर बाहर जा कर के ऐसे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाइट कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से सॉलिड कलर पे जाते हैं और वाइट कलर फिल कर लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है, ये देख रहे हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है कि इसे पकड़कर नीचे लाना है, ये ग्रीन वाले के नीचे, ये देखें। अब कंट्रोल एंटर और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दीजिए। यहाँ तक का काम आपका इजीली पूरा हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट है कि ये देख रहे हैं बीच से यहाँ पर कटा हुआ है और ये लाइन बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको कट भी कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसे बंद कर दीजिए और ध्यान रखें कि इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं आऊँगा इस लेयर के नीचे ही रहूँगा और यहाँ से शेप टूल लेंगे और क्रिएट करेंगे शेप। ये शेप क्रिएट करिए, ऐसे ये क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम लोग कलर फिल कर लेंगे, ये वाला ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दीजिए और मूव टूल पर आइए और ध्यान रखें कि इसके बराबर हमें रखना है। ये पाथ आप देख रहे हैं ना, इसके बराबर रखना है और इसे आप लेकर जाइए लेफ्ट। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रोक इधर से आ रहा है ये इस लाइन में मिल चुका है यहाँ पर। अब हम लोग आएंगे इस लेयर पे और यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और एक सिलेक्शन बना लेंगे, पतला सा सिलेक्शन, ऐसे डन।
और इसे हम लोग मास्किंग करके हाइड करेंगे। तो चूंकि सिलेक्शन हमने इसका किया है और मास्किंग हमें करनी है इसी का, तो सिलेक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स कर दीजिए, ये सिलेक्शन इन्वर्स हो गया। अब आप लेयर मास्क पे क्लिक कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए हाइड हो चुका है। अब आप अपने 0 साइज पर आ जाइए, ये देखिए। अब ऊपर वाले इमेज को बंद करके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। थोड़ा सा बस ये रह गया, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने ओरिजिनल इमेज को ओपन करते हैं और देखिए ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर ब्लैक है और ये इमेज तिरछी है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अपने इस वाले लेयर पर आ जाइए जिसको छोटा करना है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के इसे दोनों को पहले आप छोटा कर लीजिए। ऐसे शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो सीधी लाइन जाएगी। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और किसी को नहीं, और पकड़ करके ऐसे तिरछा कर दीजिए ऐसे। बस ये काम हो गया। अब आपको एक ब्लैक लेयर बनाना है, तो ब्लैक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी की कॉपी कर लीजिए कंट्रोल जे से। यस, कॉपी कर लिया और इसमें ब्लैक कलर आप फिल कर दीजिए। ऑल्ट बैक स्पेस से आप इसको बंद भी कर दीजिए ऊपर वाले को, ताकि दिखाई दे। अब आप सिर्फ कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकली कर लेंगे, और फिर से राइट क्लिक करेंगे और इस बार हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, और यहाँ से यस कर लीजिए और इसे ड्रैग करके लाइए और यहाँ पर लाकर मिला दीजिए ऐसे। अब ये काम हम लोगों का ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ टेक्स्ट लिखने का काम रह गया है, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बैनर डिज़ाइन लिखना है और यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करना है। तो टॉप लेयर पर आ जाइए और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बैनर डिज़ाइन। तो इसको सबसे पहले आप बंद कर लीजिए, कैप्स लॉक में कर लेते हैं बैनर डिज़ाइन। ये देखिए कभी कभी जब आप लिखते हैं तो यहाँ से राइट जाना चाहिए तो लेफ़्ट की तरफ भागता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अलाइनमेंट यहाँ पर राइट सिलेक्टेड है। आपको ये अलाइन सिलेक्ट रखना है लेफ़्ट, तब ये जाकर लेफ़्ट से शुरू होगा और राइट की तरफ जाएगा। ध्यान रखें ये सब चीज़ों का। अब इसे ब्रेक कर लेंगे यहाँ से, और इसे सबसे पहले आप बड़ा कर लीजिए। कितना बड़ा करना है वो देख लीजिए आप यहाँ से ऑन करके कि इसकी साइज़ क्या है और हम लोग जो लिख रहे हैं वो साइज़ क्या है। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लीजिए और देख सकते हैं, ये देखिए हम लोगों को और बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ध्यान रखें कि ये बोल्ड भी किया हुआ है तो हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं यहाँ से। यस, टाइप टूल की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से आप ओपन कर लीजिए और इससे सेटिंग कर लीजिए। ये देखिए इसकी हाइट बढ़ी हुई है तो मैं इसको 100% कर देता हूँ और ओके कर लेते हैं। और यहाँ से ये कलर चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से ये सेंटर अलाइन कर देते हैं ताकि दोनों सेंटर हो जाए। ऊपर वाले को बंद करके देखिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा आप जो काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर आप इसे बंद करके भी देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझना ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका स्पेस है, तो ये टेक्स्ट इन दोनों स्पेस के, तो ये टेक्स्ट भी यहाँ पर अलाइन होना चाहिए दोनों तरफ से। इधर जितना खाली है उतना ही खाली इधर भी होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको सबसे पहले सेलेक्ट करके हम लोग कर देते हैं ब्लैक। पूरा ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, ये ठीक है। यस, ओके कर दीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ कंटेंट्स लिखने हैं, तो आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करिए और कुछ कंटेंट्स पहले से फ़ोटोशॉप में मौजूद है उससे हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान रखें कि लेफ़्ट अलाइन रखेंगे तो पेस्ट होगा सही से। और यहाँ पर आप आइए टाइप टूल पर और यहाँ पर पेस्ट लॉरेम इप्सम कर लीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। यस, और जितना टेक्स्ट चाहिए आप उतना टेक्स्ट रखिए, बाकी को आप हटा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा है तो मैं 3 लाइन ही रखता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये 3 लाइन ही हम लोग रखते हैं। और यहाँ से ये जो बोल्ड किया हुआ है इसे आप रेगुलर कर दें, कभी भी कंटेंट बोल्ड नहीं होना चाहिए इस तरह के पढ़ने वाले। और यहाँ पर माइनस में है, इसको आप 0 कर दीजिए। जो रीडेबल कंटेंट होते हैं वो कभी भी
बोल्ड में इस तरह से नहीं लिखना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए लेटर स्पेसिंग। अब इसे भी आप इसके सेंटर अलाइन कर लीजिए। तो इस लेयर को और बैनर डिज़ाइन वाले लेयर को दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे हॉरिजॉन्टली। यस, अब ये सेंटर अलाइन हो जाने के बाद थोड़ा सा इसे और नीचे करना चाहिए। आई थिंक ये अब ठीक है। तो इस तरफ का काम हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर आइकन्स यूज़ करने हैं। ये देखिए आपके डिज़ाइन में, इसको मैं 100% करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आइकन्स है, ये आपका एड्रेस, ये ईमेल और ये कॉन्टैक्ट नंबर। तो 3 आइकन्स यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट भी फीड कर देते हैं। तो लास्ट डिज़ाइन में हमने बताया था कि आप फ्लैट आइकन से इस तरह के आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो एक एलिप्स बना लीजिए, क्योंकि सभी जगह पे एलिप्स ही यूज़ हुआ है। तो मैं एलिप्स ही बना लूँगा ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके राउंडेड, यस, और इसको बंद करके देखिए ये बन गया है। अब इसे ही आप कॉपी कर लीजिए, ऑल्ट प्रेस करके, मूव टूल पर रहेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इस लेयर पे और यहाँ ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी और यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर लूँगा ऐसे, और फिर से ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक कॉपी और बना लेंगे। डन। अब उसके बाद इसके ऊपर हम लोगों को आइकन्स यूज़ करने हैं। तो मैं ऊपर वाले आई बॉल को बंद कर देता हूँ और इसके ऊपर आइकन्स यूज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं, फ्लैट आइकन ओपन करते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले होम, ये देखिए इस तरह का ये डाउनलोड किया गया है। इसी को मैं भी कर लेता हूँ। इसे आप प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री होता है। इसमें मैं वाइट कलर फिल करता हूँ क्योंकि वहाँ पर वाइट कलर ही यूज़ करना है, ब्लैक पे वाइट ही अच्छा लगेगा। ड्रैग करके लाइए इसको और यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए। ये साइज़ बड़ी है तो कंट्रोल T से छोटा कर लेंगे इसे और छोटा कर लीजिए इसे। अब ध्यान रखें कि किसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। तो मैं इसे ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ और इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन कर देंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब उसके बाद हम लोग इस लेयर पर आ जाएंगे और यहाँ पर ईमेल डाउनलोड करेंगे, आइकन ईमेल का। तो आप लिखिए ईमेल, ये ठीक है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गया है। इसे भी आप वाइट कलर से फिल कर दीजिए, काफ़ी छोटा है। इसे ड्रैग करके लाइए यहाँ और यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए। इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं यानी थोड़े पुराने हो गए हैं तो हो सकता है कि ये क्लास बोरिंग हो आपके लिए, लेकिन जो बहुत ही बिगनर हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे समझ से ये। और इसे भी अलाइन कर देना है वैसे ही। अब उसके बाद हम लोगों को यूज़ करना है एक कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। ईमेल हो गया, अब कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट ये डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं इसे भी और इसमें भी वाइट कलर फिल कर लेते हैं और ड्रैग कर लेकर जाते हैं अपने डिज़ाइन पर। काफ़ी बड़ा है, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करिए और इसे आप छोटा कर लीजिए। इसे भी अलाइन कर लेते हैं, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके अलाइन कर लीजिए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया। अब सब कुछ हो गया है, थोड़ा सा काम रह गया, यहाँ पर कंटेंट लिखना है और एक शैडो बाकी रह गया है। वो शैडो मैं नहीं दे सका था, भूल गए थे। तो चलिए इसे फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल डिज़ाइन में तो यहाँ पर शैडो है हल्का सा, तो इस शैडो को मैं यूज़ करता हूँ। शैडो कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। तो इसका शैडो हमें यूज़ करना है तो इस लेयर पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर लेयर स्टाइल यूज़ करते हैं ड्रॉप शैडो का। ये देखिए ड्रॉप शैडो है। 1 मिनट में सबसे पहले अपने इस डिज़ाइन को थोड़ा और राइट कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। अब आप डबल क्लिक करें, अब लेयर स्टाइल अच्छे से देख सकते हैं आप भी। ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ड्रॉप शैडो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें मालूम है कि इसके साइज़ वगैरह को सबको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे पकड़कर सबसे पहले आप यूज़ कर लिए, किधर यूज़ करना है आपको, इस तरफ यूज़ करना है ना। स्प्रेड कर लेते हैं थोड़ा। आप देख रहे हैं कि इस तरफ भी दिख रहा है, इसको हम लोग हटा लेंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। ये ठीक है। अब इसे आप ओके कर लीजिए। एक काम है कि इसको हटाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप
इस शैडो पे राइट क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट लेयर कर दें और आप ओके कर दीजिए। अब ये लेयर स्टाइल से अलग हो गया है, ये यानी सेपरेट लेयर पर आ गया है। अब आप इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए और इसके ऊपर हम लोग लेयर मास्क लेंगे। ये लेयर मास्क ले लिया और यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, ब्लैक कलर ऊपर रखेंगे, फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ब्रश के साइज को छोटा कर लीजिए और इस साइड जो दिख रहा है इसको आप हटा लीजिए। इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं। यस, अब आपका डिज़ाइन ये फाइनल हो गया है। बस कंटेंट लिखना यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, इसके बारे में हम लोग लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से सीखना चाहते हैं, सही तरीके से प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, तो आइए मेरे इंस्टीट्यूट में यहाँ आकर ज्वाइन करिए और लाइव क्लास मुझसे लीजिए। बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। और अगर आप दूर हैं तो मेरे प्रीमियम वीडियोस के साथ आइए, वहाँ पर मैं इसी तरह से डिटेल बताता हूँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।